वेलकम बैक टू माय चैनल डीप स्टडी। आ गए हम एक और वीडियो के साथ जो कि 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। हमने लास्ट वीडियोस में 2 और 3 किंगडम सिस्टम जो है ना वो डिस्कस कर लिया था, और लेकिन उसके अंदर हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आ रही थी, कुछ ड्रॉबैक्स आ रहे थे कि जिनको वो 2 और 3 किंगडम सिस्टम जो है ना उनको इस्तेमाल करने से जो है ना कासिस थे वो सही तरह से मतलब कि नहीं क्लासीफाई कर पाए थे ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को। अब 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया था, वो किसने दिया, किन बेसिस पर दिया, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम ऑर्गेनिजम्स को एक मतलब मुनासिब तरीके से, प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई करना सीखेंगे, और ये देखेंगे कि किस जो है ना साइंटिस्ट ने कैसे 5 किंगडम सिस्टम बनाए थे और उनकी बेसिस क्या थी। वो सब हम आज के टॉपिक में और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हमारे पास इससे पहले कि हम आगे चलकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करें, पर उससे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था ई चैटन। ठीक है, ई चैटन ने 1931 में एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऐसे समझो कि हमें इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो कि थी प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट असल में ऑर्गेनिजम्स हैं। अब प्रोकैरियोट किन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है और यूकैरियोट्स असल में किन ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है, वो अभी डिस्कस करते हैं। अगर हम सबसे पहले इस वर्ड को देखें तो आप देखें कि ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रो वर्ड है, प्रो, ठीक है, ये वाला प्रो जो वर्ड है इसका मतलब होता है बिफोर। ठीक है, बिफोर। और कैरियोट जो लफ्ज है ये लिया गया है वर्ड कैरी ऑन से। किससे? कैरी ऑन से। कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी प्रोकैरियोट हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोल सकते हैं जिनके अंदर अब तक प्रॉपर न्यूक्लियस भी ना हो। ठीक है, और अगर इसके साथ साथ अगर इसको देखें यूकैरियोट, इस दूसरे वर्ड को देखें तो ये भी 2 लफ्जों से मिलकर बना है। यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, या क्लियर, ठीक है, या प्रोमिनेंट। ठीक है, प्रोमिनेंट। और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। यानी यूकैरियोट फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे जिनके अंदर प्रॉपर एक कंप्लीट क्लियर न्यूक्लियस उनके अंदर प्रेजेंट होगा। सही है। हमारे पास जो है ना प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं? प्रोकैरियोट्स हमारे पास होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं हमारे पास बैक्टीरिया, ठीक है, और यूकैरियोट हमारे पास होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। या इसको एंड कर लो सिंपल तरीके से, प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। तो दोबारा बताता हूँ कि प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस ना हो, और यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस हो। हमारे पास प्रोकैरियोट्स हमेशा यूनिसेल्युलर होंगे। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है कि वो जो है ना वो मल्टी सेल्युलर हो और प्रोकैरियोट हो। ये बात याद रखना कि ऑर्गेनिजम्स जो भी प्रोकैरियोट होंगे दैट मीन्स वो हमेशा यूनिसेल्युलर होंगे। लेकिन हमारे पास यूकैरियोटिक बहुत कैटेगरीज रखते हैं। यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर भी होते हैं और यूकैरियोटिक मल्टी सेल्युलर भी होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आगे चलकर 1967 में हमारे पास एक बंदा सामने आता है जिसका नाम था रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर वो शख्स था जिसने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, और उसने ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में तकसीम किया, जो कि थे कौन कौन से? मनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और इन 5 ग्रुप्स को उसने बनाया कुछ बेसिस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आइए वो बेसिस देखते हैं। अच्छा, हमारे पास बेसिस है कुछ, जिन बेसिस को ध्यान में रखते हुए हमारे पास विटेकर ने 5 किंगडम्स बनाए थे। ठीक है, वो बेसिस क्या थी? वो बेसिस ये थी। सबसे पहले तो उसने ऑर्गेनिज्म का बेस रखा कि उन्हें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक डिवाइड करना था या ग्रुप्स में रखना था। अब ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते थे? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स हो सकते थे, या यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट हो सकते थे। आप याद रखना, भले मैं यूनिसेल्युलर ना भी लिखूं, प्रोकैरियोट सिर्फ लिख दूं, तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि प्रोकैरियोट जस्ट हमारे पास यूनिसेल्युलर ही होते हैं। ठीक है, ये कॉमन बात है, ये आपने जनरल बात है अपने माइंड में रखनी है कि प्रोकैरियोट भी लिख दूं ना, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट ना लिखूं, जस्ट प्रोकैरियोट लिख दूं यहाँ पर, तब भी बात सेम रहेगी, क्योंकि प्रोकैरियोट ओनली यूनिसेल्युलर ही होते हैं, वो मल्टी सेल्युलर होते नहीं। हाँ, लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर भी होते हैं और मल्टी सेल्युलर भी होते हैं। दूसरी बात जिसने
बेस बनाई, जो हमारे विटेकर ने बेस बनाई, वो थी उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म को उसने क्लासीफाई किया उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से भी। लाइक उन्होंने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म, किन ऑर्गेनिज्म के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है कि नहीं हो रही। फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट के प्रोसेस से, लाइट की हेल्प से खाना बनना। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो कि इंजेस्टिव थे, यानी खाने को खाते थे, ठीक है, क्या करते थे, मुंह के जरिए से खाते थे, और मतलब कि फिर वो सारा उनके अंदर अमल होता था, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो एब्जॉर्प्टिव थे, यानी कि जो खाने को जज़ब करके अपनी ग़िज़ा जो है ना वो ले रहे थे। यानी इस तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को उसने बेस बना के रखा, और इन चीज़ों को देख के उसने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। इसके साथ साथ कुछ मॉडिफिकेशन भी हुई थी हमारे पास, ठीक है। मॉडिफिकेशन क्या हुई थी कि हमारे पास मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज, दो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1988 में क्या मॉडिफिकेशन की कि उन्होंने ये बात की, विटेकर वाले किंगडम में कोई चेंज नहीं किया, हल्का सा मतलब मॉडिफाई किया, उस चीज़ को बेटर बनाया। ये चेंज किया कि जेनेटिक्स भी उन्होंने इंक्लूड करवाई। हमने पहले पढ़ा था ना कि हमारे पास जो टेक्सोनॉमी है, हम टेक्सोनॉमी के अंदर, अब जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है उसके अंदर जेनेटिक्स बेसिस भी देखी जाती हैं, ऑर्गेनिज्म के जीन को भी देखा जाता है जब उनको हम क्लासीफाई करते हैं। तो ये वो मॉडिफिकेशन थी जो इन्होंने मिलके की थी, मार्गुलस एंड शॉर्ट्स ने। उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिज्म को अगर आप क्लासीफाई कर रहे हैं किसी भी ग्रुप के अंदर, तो आप उनकी जीन्स को भी मद्देनज़र रखें, उनके जीन्स को भी देखें, फिर ऑर्गेनिज्म को जो है ना वो क्लासीफाई करें। तो ये गाइस थी इस हमारे 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की बेसिस थी। इंशाल्लाह जो है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो है ना वो किंगडम्स थे, तो उनके फीचर्स क्या थे, वो मोर डिटेल के साथ हम इस वीडियो के पार्ट 2 में इंशाल्लाह आगे चल कर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमारी बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीट, यानी पार्ट 1 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, जिसमें हम कंप्लीट इस वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे और 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को भी अच्छे से समझ लेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म थे और उनको कैसे जो है ना वो डिवाइड किया गया था। तो ये तो हमने बेसिक समझ ली। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।